रेबीज वायरस एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि रेबीज वायरस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। इस वायरस का असर इतना घातक होता है कि एक बार लक्षण दिखने के बाद पीड़ित व्यक्ति की बचने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वायरस आखिर में काम कैसे करता है? और सबसे बड़ी बात कि रेबीज वायरस का असर सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये आपके और मेरे जैसे इंसानों पर भी जानलेवा हो सकता है और कई अन्य जानवरों से भी ये फैल सकता है। पर क्या ये सच में ही उतना ही खतरनाक होता है जितना लोगों के जरिए बताया जाता है? तो चलिए इस अनजान और खतरनाक वायरस को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें इस वायरस से सतर्क होना चाहिए। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रेबीज वायरस आखिर में होता क्या है। तो देखिए, रेबीज वायरस एक घातक वायरस है जो कि ज्यादातर जानवरों के काटने या खरोचने से फैलता है, खासकर संक्रमित कुत्तों के जरिए। ये वायरस संक्रमित जानवर के लार में मौजूद होता है और काटने के बाद शरीर में एंटर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति को एक संक्रमित कुत्ता काट लेता है तो उस व्यक्ति के शरीर में वायरस घुसकर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने लगता है। इसका असर धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंचता है और उस व्यक्ति के अंदर जलन, बुखार, बेचैनी जैसी और भी गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब इस रेबीज का लक्षण उभरने लगता है तब तक इसका इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक बार लक्षण हो जाने पर इसका कोई फिक्स इलाज नहीं है। इसलिए अगर किसी को किसी जानवर के काटने का संदेह हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। अब यहाँ पर रेबीज वायरस काम कैसे करता है? तो देखिए, रेबीज वायरस एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, जिसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये वायरस संक्रमित जानवर की लार के जरिए मनुष्यों या फिर जानवरों में एंटर करता है, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली या फिर अन्य जंगली जानवरों के काटने या फिर खरोचने से। जब एक संक्रमित जानवर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसकी लार में मौजूद जो भी वायरस होता है वो त्वचा के जरिए शरीर में एंटर करता है। यहाँ पर वायरस नर्व सेल से जुड़ जाता है और धीरे धीरे नर्व फाइबर के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर बढ़ता है। ये वायरस ब्रेन में पहुंचकर तेजी से फैलता है और उसे अफेक्ट करता है। इससे दिमाग की सूजन और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये वायरस ब्रेन में एंटर करने के बाद पीड़ित व्यक्ति को बेचैनी, भ्रम और पानी का डर, जिसे साइंस की भाषा में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी और भी गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं। अगर एक बार ये लक्षण पीड़ित व्यक्ति को पूरी तरीके से कवर कर लेता है तो रेबीज का इलाज लगभग नामुमकिन हो जाता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। अब यहाँ पर रेबीज वायरस कितने तरीके के होते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रेबीज वायरस करीबन 2 तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है फ्यूरियस रेबीज। ये रेबीज का सबसे कॉमन टाइप है। इसे हाइड्रोफोबिक रेबीज के रूप में भी जाना जाता है। इसमें संक्रमित व्यक्ति या फिर जानवर में आक्रामक व्यवहार, बेचैनी या फिर पानी का डर यानी हाइड्रोफोबिक, और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी लक्षण दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ रोगी असहनीय उत्तेजना महसूस करता है और कभी कभी हिंसक व्यवहार भी कर सकता है। इसमें दूसरा रेबीज आता है जिसको बोलते हैं पैरालिटिक रेबीज। इसे डम्ब रेबीज भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति में आक्रामकता नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे मांसपेशियों की कमजोरी और पैरालिसिस शुरू हो जाता है। ये ब्रेन को अफेक्ट करता है और व्यक्ति को शांति से अचेतन अवस्था में ले जाता है, जिससे कोमा और मृत्यु हो सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो आप किस तरीके से उनको पहचान सकते हैं। तो देखिए, रेबीज वायरस से संक्रमित होने पर जो भी लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर शुरुआती लक्षण कुछ इस तरीके के होते हैं, जिसमें बुखार, सिर दर्द, थकान, कमजोरी का एहसास और इसके साथ साथ काटे गए जगह पर जलन या फिर झुनझुनी महसूस होना। और इंटरमीडिएट लक्षण कुछ इस तरीके के होते हैं, जिसमें चिंता, भ्रम, अजीब या असामान्य व्यवहार, पानी पीने में कठिनाई या हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर, और इसके साथ साथ तेज चिल्लाना या फ्यूरियस रेबीज मतलब आक्रामकता। यहाँ पर आखिरी और गंभीर लक्षण कुछ इस तरीके के होते हैं, जिसमें मांसपेशियों का काम न करना, दौरे पड़ना या फिर मिर्गी आना, कोमा और अंत में मृत्यु। इन लक्षणों के जरिए आप उनके कंडीशन को पहचान सकते हैं। अब हम रेबीज वायरस की रोकथाम और सावधानियों को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है टीकाकरण। यानी अगर किसी जानवर के काटने का जोखिम है तो रेबीज के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाना है। जानवरों, खासकर पालतू कुत्तों और बिल्लियों का टीकाकरण करवाना। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है संक्रमित जानवरों से बचाव, यानी जंगली या आवारा जानवर
जानवरों के संपर्क से बचना है, खास रूप से कुत्तों, चमगादड़ों और गीदड़ों से। अगर किसी जानवर का व्यवहार असामान्य लगे तो उसे नजरअंदाज करके और सतर्क होना है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है सावधानियां, यानी काटे जाने पर अफेक्टेड एरियाज को साबुन और पानी से कम 15 मिनट तक अच्छी तरीके से धोना है। इसके बाद तुरंत मेडिकल सलाह लेना है और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस टीके लगवाना है। अब हम इससे जुड़ी चेतावनी और सुझाव को समझते हैं। तो देखिए, आपको संक्रमण के लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि ग्रामीण और वन क्षेत्रों में जाने से पहले आपको सुरक्षा उपाय अपनाना है और अपने बच्चों को जानवरों से सही ढंग से व्यवहार करना सिखाना है ताकि वे काटे जाने से बच सकें। यहाँ पर आखिरी सुझाव आता है कि किसी अननोन पालतू या जंगली जानवर को अपने पास नहीं आने देना है और उनसे दूरी बना के रखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप किस तरीके से जान सकते हैं अगर किसी जानवर को रेबीज है। तो देखिए, यहाँ पर रेबीज की पहचान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि शुरुआती लक्षण मामूली होते हैं। हालांकि कुछ संकेत हैं जो कि बताते हैं कि कोई भी जानवर रेबीज के कब्जे में है, जिसमें सबसे पहला पहचानने का तरीका आता है असामान्य व्यवहार, यानी जानवर बहुत आक्रामक या बहुत ज्यादा उत्तेजित हो सकता है। वो अजीब तरीके से कांप सकता है, हाँफ सकता है या बार बार काटने की कोशिश कर सकता है। इसके विपरीत कुछ जानवर शांत और सुस्त हो सकते हैं, जो कि उनकी नॉर्मल कंडीशन के विपरीत होता है। यहाँ पर पहचानने का दूसरा तरीका है शारीरिक लक्षण। इसमें ज्यादातर लार निकलना, मुंह से झाग आना और निगलने में कठिनाई, जिसके वजह से गले में गड़गड़ाहट की आवाज आ सकती है, और तालमेल में कमी, जिसके वजह से चलने में या फिर दौड़ने में मुश्किल होता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है आंखों और कानों में बदलाव, यानी आंखें लाल हो सकती हैं या उनमें अजीब सी चमक आ सकती है और सुनने की रिस्पॉन्स में बदलाव आ सकते हैं। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डर लगना। इसमें संक्रमित जानवरों में पानी से डरने का एक आम लक्षण होता है, हालांकि ये इंसानों में ज्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप ऐसे जानवर को देखते हैं तो आपको क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि उसके नजदीक जाने से और उसे छूने से बचना है। उसके बाद लोकल एनिमल कंट्रोल या फिर वाइल्ड लाइफ सर्विसेज को सूचित करना है, और अगर किसी व्यक्ति को उसके जरिए काट लिया गया है तो तुरंत मेडिकल सर्विसेज लेना है और रेबीज टीका लगवाना है। अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट समझते हैं कि ये रेबीज वायरस आखिर में खतरनाक क्यों है। तो देखिए, रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो कि किसी व्यक्ति के डायरेक्ट ब्रेन और रीढ़ की हड्डी पर अटैक करता है। अगर एक बार ये वायरस ऐसी जगह पर पहुंच जाता है तो ये न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को उत्पन्न करता है जो कि तेजी से बढ़ते हैं और घातक हो सकते हैं। वायरस का फैलाव बहुत तेजी से होता है और ये ब्रेन को कुछ ही दिनों में गंभीर रूप से अफेक्ट कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति में भ्रम, दौरे पड़ना, हाइड्रोफोबिया यानी जल का भय होना और पैरालिसिस जैसी गंभीर लक्षण हो सकते हैं। यहाँ पर रेबीज के कारण डेथ रेट करीबन 100% है, जो इसे दुनिया के सबसे घातक वायरसों में से एक बनाती है। इसलिए रेबीज को नजरअंदाज करना या फिर इसके लक्षणों को हल्के में लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सो आई होप आपको रेबीज के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।